कंटिन्यू करते हैं टीडीएस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो अब देखो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर होती है तो उस केस में हमें कुछ रिटर्न भी मिलता है ना, जो हम मंथली कुछ अमाउंट पे करते हैं उसके साथ। जब एक मेच्योरिटी डेट जितने साल के लिए हमने किया उसके बाद जब मेच्योरिटी होती है उसके बाद हमें क्या मिलता है, पूरा अमाउंट मिल जाता है। उसमें कुछ हिस्सा रिटर्न का होता है, कुछ हिस्सा कौन सा होता है जो हम जमा कराते हैं मंथली, है ना। तो उस केस में हम देखेंगे कि टीडीएस कितने परसेंट है और कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है और कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो अब देखो इस अब क्या है, टीडीएस ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 1। ओके, अब इसमें क्या है, ये सेक्शन ओल्ड सेक्शन आई थिंक 194 DA था। अब ये क्या है 190, अब सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 1 हो गया है ना, जो नया इनकम टैक्स है। अब हम समझे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है। वेन क्या लिखा, व्हाट इज सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 1। मोस्ट पीपल इन इंडिया परचेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट, है ना, जो मैंने समझा इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करते हैं इंश्योरर सच एज LIC टू गारंटी देयर फ्यूचर, येट मैनी कंज्यूमर्स आर अनअवेयर दैट इफ द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द बोनस, अगर कोई बोनस मिलता है ऑन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी और एक्सीड 1 लाख टीडीएस इज लेविड। अब क्या है, काफी लोगों को हमें पता ही नहीं है यहाँ पर कि कोई अगर पॉलिसी मेच्योर होती है उस केस में कोई बोनस मिलता है मेच्योरिटी के टाइम और रिटर्न मिलता है और वो अगर 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो उस केस में टीडीएस अप्लीकेबल होता है। ओके, तो देखो क्या है इसमें, क्या लिखा, एनी सम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम allocated as bonus and such policy other than the amount not included in the total income under schedule second सीरियल नंबर 2। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पे करता है, ठीक है, रेट कितना है 2% है ऑन इनकम कंप्राइज इन सच सम, किस पर, इनकम पर है, राइट। ये ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 1 लाख। अगर 1 लाख से ज़्यादा की कोई इनकम होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर इंक्लूडिंग बोनस तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा, सपोज मिस्टर शर्मा हैज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट मैच्योर्स ऑन 10 अप्रैल 2026। ये मिस्टर शर्मा है जिनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 10 अप्रैल 2026 को मैच्योर हो रही है, राइट। अब उस केस में देखो मेच्योरिटी अमाउंट कितना है 5 लाख, 5 लाख है मेच्योरिटी अमाउंट और प्रीमियम पेड ओवर द ईयर, जो प्रीमियम पेड जो मंथली 1500 जो जितने की थी 1500, 1000, 2000 की, तो उसका जो मेच्योरिटी के टाइम प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 रुपए और डेट ऑफ पेमेंट कितना है, अप्रैल में पेमेंट होगी, है ना। और क्या कैलकुलेशन करना है, हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है टीडीएस। अब टीडीएस कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो पहले तो हमें क्या निकालना है, इनकम निकालनी है। टीडीएस किस पे लगेगा, इनकम पर। तो इनकम टोटल हम ग्रोस मेच्योरिटी अमाउंट कितना है 5 लाख रुपीज और जो प्रीमियम हमने पेड किया है ओवर द पीरियड कितना किया, 3,50,000 रुपए। ये तो हमारी जेब से गया है, राइट। तो ये तो हमारी इनकम है नहीं, ये हमारी सेविंग हो गई एक तरीके की, ना, सेविंग ही है। और जो बैलेंस बच गया वो कितना बच गया 1,50,000, ये हमारी इनकम है ना। तो इनकम पर कितना, इनकम कितनी है 1,50,000, 1,50,000 और इसका 2% करोगे तो कितना आएगा 3,000 रुपीज। तो ये ऐसे कैलकुलेट करना है टीडीएस ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, तो ये था सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 1। ओके, सो अब क्या इसमें, अब इसके बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।